दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपसे बात करने के लिए आया हूं। आप देखिए कि किस तरह से खबरें नाच रही हैं, सूचनाएं यहां से वहां टहल रही हैं। कोरोना नाम की वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया में आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर सभी देश अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे हुए हैं। कोई कहता है कि चाइना की सी फूड मार्केट से यह वायरस आ गया, कोई कहता है कि चाइना में कोई जैविक हथियार बनाया जा रहा था। लेकिन अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और जो अच्छा काम करने वाले देश हैं उनकी सफलताओं को दबाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोई वायरस नहीं है, कोई कुछ इस तरह का वायरस है ही नहीं जिसकी बात की जा रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कहने लगते हैं कि चाइनीज वायरस है। लाखों लोगों की जानें ले ली जाती हैं, लाखों करोड़ों लोगों की बलि चढ़ा देने के बाद कहीं जाकर के यह माना जाता है कि लॉकडाउन करना चाहिए और कोई वायरस है, लेकिन तब चाइना को दोष दे दिया जाता है इस वायरस का। फिर अपने ही बयान से पलट जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। चुनावों में लाभ लेने के लिए ये सारा खेल जो है किया जाता है। आप देखिए कि हमारे ही देश में तबलीगी जमात को टारगेट किया गया, मीडिया में शिया को टारगेट किया गया और यहाँ पे ताली थाली घंटी मोमबत्ती दिया पता नहीं किस तरह की बातों की जो है उनका प्रचार प्रसार ही नहीं किया गया, उनको संरक्षण दिया गया और बात हमारे सामने की गई और हम भी वह सब करने लगे। लेकिन सरकारों के द्वारा जो तैयारियां की जानी थी उन पर कोई मीडिया में बात नहीं हो रही है। आप देखिए कि किस तरह से टीवी के तमाम चैनल अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए चंद खबरों को बार बार चला रहे हैं। लोगों में एक तरह की मानसिक अशांति और बेचैनी फैलाई जा रही है। घरों में लोग कैद हैं, घर जेल में बदल गए हैं, मानसिक बीमारियों का शिकार होने लगे हैं लोग। मजदूरों ने भी बड़े पैमाने पर यहाँ से वहाँ पलायन किया है, जिसके चलते उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकारें बहुत सा फंड इकट्ठा करती हैं, पूंजीपतियों ने जो हमारा पैसा लूटा हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा वो है दे देती हैं पार्टी फंड में कहना चाहिए, लेकिन वह उस पैसे का जो कि प्रधानमंत्री केयर फंड में लिया गया उसका 50% 50% कहना चाहिए सिर्फ प्रयोग किया जाना है और उसकी भी कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। आप देखिए कि हमारे सामने जो आंकड़े आए हैं वह बहुत ही सीधा इशारा करते हैं कि खेल क्या चल रहा है। 50 करोड़ लोग रोजाना टीवी देखते हैं जिनको रामायण और महाभारत में उलझा दिया गया है और हर पल खबर की हत्या की जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से न्यूज शतक आता है, न्यूज शतक 1 मिनट में 2 मिनट में 100 खबरें आपको दी तो जाती हैं, बहुत सी सूचनाएं, और आपको भी लगता है कि शायद आपको जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन आपका पैसा बर्बाद किया जाता है अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। मीडिया पर एकाधिकार करके एक ही तरह की सरकार का गुणगान करती हुई खबरों का प्रचार प्रसार किया जाता है, क्योंकि सरकारों के साथ जब मीडिया के मालिक जो मीडिया हाउसेज हैं तालमेल करके चलने लगेंगे और सरकारें, व्यापारी और ये मीडिया मिलजुल कर कुछ धर्मों के ठेकेदार, कुछ जातियों के ठेकेदार जब खेल करने लगेंगे तो फिर आपको बांटा जाएगा, मुद्दों से भटकाया जाएगा। आप देखिए कि लोगों को मास्क नहीं मिल रहे, डॉक्टरों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही हैं, पुलिस कर्मी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जो हमारी सेवा करते हैं। लेकिन ये सारा खेल जानबूझ के होने दिया गया ताकि लाखों करोड़ों लोग जो है उनकी जानें ली जा सके और उनकी जानें ली जाने के बाद फिर लॉकडाउन किया गया ताकि इसके नाम पे राजनीति की जा सके और विश्व भर में जो आर्थिक संकट हमारे सामने आज आ गया था उस आर्थिक संकट को और बढ़ा के उसका जो दोष है वह इस वैश्विक महामारी पे बढ़ा जा सके और सभी देशों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए इसका ठीकरा फोड़ा। यह बहुत ही निंदनीय है मुझे लगता है। आप देखिए कि
पूंजीवाद के चलते और मुनाफे का जो कल्चर इन्होंने विकसित किया उसके चलते किस तरह से ग्राउंड से जो रिपोर्ट आनी थी, जो जमीन से खबरें लाई जानी थी, उनको गायब कर दिया गया। बहुत सारे पत्रकारों की छटनी करके उनको निकाल दिया गया। आप किसी भी टीवी चैनल पे जाइए, चंद लोग, चंद वही वक्ता और चंद वही आपके जो न्यूज एंकर हैं, वही लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए और लोगों को उकसाने के लिए बैठे रहते हैं। नेता समय समय पर आके थोड़ी थोड़ी बयानबाजियां करते हैं और अधिकांश नेता तो मीडिया के सामने आने से भी बचते हैं। ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और बतौर नागरिक हम लोगों को अपना उत्तरदायित्व समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि समाधान के लिए आवश्यक है कि वैकल्पिक मीडिया को आप जरूर सपोर्ट करें। वह मीडिया चैनल जो कुछ अच्छा काम करते हैं, द वायर है, न्यूज ऑल्ट है, जो कुछ अच्छी वेबसाइट है, एनडीटीवी है, रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे और फॉरूक जैसे और ध्रुव राठी जैसे जो लोग वैकल्पिक पत्रकारिता करते हैं, उनको भी सपोर्ट कीजिए। जो हमारे जैसे कुछ छोटे चैनल काम करने में लगे हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप यदि सपोर्ट करेंगे तो आपके हक की आवाज हम सब उठाते रहेंगे और आप तक सही खबरें विस्तार से पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जरूर आप अपना बनता सहयोग दीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। और अपने गली मोहल्लों में, गांव में, जहां भी आप हैं, यदि आप पढ़े लिखे हैं, कुछ समझते हैं, तो सही जानकारियों को पहुंचने का जो प्रयास है उसको आप करें, तभी कोई सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है और समाज में बेहतरी हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से राज्यसभा में सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिकारी को, जो जज थे, चीफ जस्टिस, उनको पहुंचा दिया गया। जो राजनीतिक हस्तक्षेप है न्यायालय में, उसकी पुष्टि 4 जजों ने पहले भी की थी। सारी संस्थाओं को धीरे धीरे करके कमजोर किया गया। जांच एजेंसियां सरकारों की कठपुतली बनी हुई हैं और उनके इशारे पे काम करती हैं। सारे संस्थानों को समाप्त किया गया, शिक्षा को समाप्त किया गया। आपकी सोचने समझने की शक्ति को किस तरह से समाप्त कर दिया जाए, उसके लिए झूठी अफवाहें फैलाई गई, फर्जी डिबेट हमारे ही देश में खड़े किए गए और इस तरह के डिबेट आज देश में नहीं दुनिया भर में चल रहे हैं। और राष्ट्रवाद का जो शगुफा छोड़ा जा रहा है, उसके नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, मरने कटने पर मजबूर किया जा रहा है। कभी आपकी शिक्षा पर, आपके रोजगार पर बात नहीं होती, जो सरकारों ने नाकामियां की हैं उन पर बात नहीं होती। मीडिया का पूरा स्पेस आज कैप्चर कर लिया गया है। इस तरह की परिस्थितियों में बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जब नेता बयानबाजियां करें और तरह तरह के फर्जी आंकड़ों को पेश करें और इस तरह के भड़काऊ बयान दें जिसके माध्यम से वह आपस में आप लोगों को लड़ा सकें, तो जो लोग कुछ अच्छा समझते हैं, जो जानते हैं, जो बुद्धिजीवी पत्रकार या साहित्यकार हैं, या वो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाने वाले कोई लेक्चरर या प्रोफेसर या टीचर हैं, उन लोगों का दायित्व और भी ज़्यादा बन जाता है कि देश के नागरिकों को, उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, गली मोहल्लों में रहते हैं, जिन तक सही शिक्षा नहीं पहुंच रही, सही प्रचार नहीं पहुंच रहा, उनको जागरूक करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।